नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। तो वहीं मूसाबनी वन क्षेत्र में 5 हाथियों की मौत, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। और डुलू महतो और बीजेपी नेत्री के समर्थक भिड़े, लाठी डंडे से खूब किए वार। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे, खुद को बताया इसका सबसे बड़ा उदाहरण। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लिखी कविता, अपराधियों को एतबार है, जनता बोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है। और सीएम सोरेन ने नेताओं कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, मुख्यमंत्री ने चुनाव में जीत के लिए दिया गुरु मंत्र। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। दरअसल विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता समाप्त होगी। अब परिवार की सभी बच्चियां जुड़ेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों से कहा कि आप पढ़ेंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझेंगे, सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले सकेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने अभिभावकों से खुलकर किसी मुद्दे पर बात करें, अच्छे सहयोगी बनाएं, स्वास्थ्य वातावरण में रहें, इससे आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य क्रिएटिविटी भी जरूरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने नेताओं कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, मुख्यमंत्री ने चुनाव में जीत के लिए दिया गुरु मंत्र। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेताओं को कई चुनावी टिप्स दिए। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हर सुख दुख में साथ रही है, लेकिन भाजपा कभी ईडी तो कभी कुछ का बहाना बनाकर सब सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अब राज्य में कोने कोने में रहने वालों को योजना से आच्छादित कर रही है। बैठक के बाबत जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे व प्रवक्ता संजय साजन ने कहा कि आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती, लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारी, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करने, जिले के बेलगाम अधिकारी व पुलिस प्रशासन को सुधारने की नसीहत दी गई। इसके अलावा 4 दिसंबर को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने और सदस्यता अभियान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। आदिवासियों को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे, खुद को बताया इसका सबसे बड़ा उदाहरण। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी खासकर महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। इसका जीवंत उदाहरण मैं खुद हूं, जो उड़ीसा के छोटे से गाँव से निकलकर आज दिल्ली के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हूँ। अपने गृह क्षेत्र में 3 नई ट्रेनों को रवाना करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं उड़ीसा की माटी में पली बड़ी हूँ, अभी भले ही ऊंचे पद पर हूँ, लेकिन मैं इस माटी को कभी नहीं भूल सकती। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल सहित हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। यह तभी संभव है जब सबका साथ व सबका विश्वास हो। राष्ट्रपति ने कहा कि मयूरभंज अंचल के सर्वांगीण विकास को लेकर मैंने जो सपना देखा था वह आज पूरा हो रहा है। नई ट्रेनों के परिचालन होने से न सिर्फ मयूरभंज अंचल झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ेगा, बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए काफी काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही पहल इसका उदाहरण है। मूसाबनी वन क्षेत्र में 5 हाथियों की मौत, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। 33,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से हुई है 5 हाथियों की मौत। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी वन क्षेत्र
के ऊपर बांधा जंगल के पास 3 हाथियों के बच्चे सहित 5 हाथियों की मौत हो गई। इन हाथियों की मौत 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से हुई है। कुछ ग्रामीण सूखी लकड़ियां और पत्ते लाने के लिए जंगल की ओर गए थे। उन्होंने ही हाथियों को मृत देखा। ग्रामीण मृत हाथियों की फोटो खींच कर लाए, तब जाकर मामले का उजागर हुआ। आपको बताते चले कि मृत हाथियों ने 3 बच्चे और एक नर हाथी और एक मादा हाथी शामिल है। इन हाथियों की मौत के पीछे का कारण वन विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल ऊपर बांध जंगल में महज 11 फीट ऊपर से ही 33,000 वोल्ट की तार गुजरी है। इधर वन विभाग ने कुछ दिन पहले ही जंगल में ट्रेंच खोदा है और मिट्टी का टीला बगल में ही पड़े रहने दिया है। इसी रास्ते से हाथी गुजर रहे थे। रास्ता पार करने के दौरान मादा हाथी मिट्टी के टीले पर चढ़ गई और ऊपर से गुजर रहे तार से सट गई। इस तरह मादा हाथी करंट का शिकार हो गई। बता दें कि मुसावनी वन क्षेत्र के आसपास के गांवों 3-4 दिनों से हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, लेकिन वन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण खुद की रक्षा के लिए हाथियों को खदेड़ कर जंगल की ओर भेजते हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लिखी कविता। अपराधियों को एतबार है, जनता बोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है। दरअसल झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से हमला बोलते हुए कविता पोस्ट किया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अपराधियों को एतबार है, लेकिन जनता भोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है की टाइमलाइन से इसे पोस्ट किया है। और आपको बता दें कि भाजपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, साथ ही जिस तरीके से जमीन को लेकर विवाद और खनन घोटाले में फंसे सरकार को लोग ईडी की जांच जद में हैं, उसे लेकर बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। इससे पहले भी कई बार हेमंत सरकार को लेकर उन्होंने यह कहा है कि अगर जो लोग दोषी उनको बचाने की कोशिश हेमंत करेगी तो जेल का एक सेल आपका लगातार इंतजार कर रहा है। ऐसे कई आरोप मरांडी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से लगाते रहे हैं। अपने ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में चल रही सरकार में विधि व्यवस्था खत्म हो गई है। राज्य की पुलिस की अकर्मण्यता और अपराधियों के खौफ से जनता थर्रा रही है। अपहरण, लूट, बलात्कार और हत्या के डर से मां बहनें डर के साए में जीने को मजबूर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस भय के माहौल को झारखंड में खड़ा किया गया है वह राज्य की जनता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिस का भय अपराधियों के मन से खत्म हो गया है। डुल्लू महतो और बीजेपी नेत्री के समर्थक भिड़े, लाठी डंडे से खूब किए वार, 6 लोग घायल। दरअसल धनबाद के एकड़ा शिव मंदिर के समीप वर्चस्व को लेकर विधायक डुल्लू महतो के समर्थक एवं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के समर्थक के बीच लगभग 730 आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एकड़ा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना के बीच वर्चस्व की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में लोयाबाद मोड़ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके कुछ देर बाद दोनों पक्ष एकड़ शिव मंदिर के समीप आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष तलवार, लाठी डंडे व ईंट पत्थर के साथ एक दूसरे पर प्रहार किया गया। दोनों ओर से हिंसक झड़प के दौरान डुल्लू समर्थक यशवंत सिंह नामक युवक, अनिल पासवान तथा पारस कुमार घायल हो गए।